हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है पसंद की मिठाई। सामाजिक परंपरा का निर्वाह करते हुए उन्होंने लड़कियों को तो दूसरे घर ससम्मान विदा कर दिया, परंतु बेटे ने पत्नी मोह में अपनी विदाई स्वयं कर अपनी गृहस्थी अलग बसा ली। इधर स्वाभिमानी मृदुला भी किसी पर बोझ न बनना चाहती थी और किसी के आगे हाथ पसारना तो उसने सीखा ही न था। हेलो पापा जी, मम्मी को मीठे में क्या पसंद था? वो क्या है, आज उनकी बरसी का भोज रखा है तो पंडित के लिए वही मिठाई मंगवा लूँगी। बहू ने चहकते हुए ससुर दीनानाथ से फ़ोन पर पूछा। बेटा, वे तो सब खाती थी, कुछ भी मंगवा लो। हाँ देख लो, अगर जलेबी मिल जाए तो। कहते हुए दीनानाथ मौन हो गए। स्वर्गीय पत्नी की याद कर उनका अंतस पीड़ा से भर उठा। पूरी जिंदगी तो बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने में निकल गई। पत्नी की पसंद नापसंद को जानने का कभी मौका ही न मिला और ना ही कभी वो हैसियत बन पाई कि उसकी इच्छा मालूम कर उसे पूरा किया जा सके। उनकी छोटी सी नौकरी में 3 बच्चों की परवरिश करना ही बेहद मुश्किल काम था। इस पर बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाने की मृदुला की जिद, लेकिन आखिरकार मृदुला जीत ही गई। अपने ऊपर तमाम कष्ट सहकर भी बड़ी किफ़ायत से घर चलाते हुए उसने कड़ी मेहनत करके इस असंभव को संभव कर दिखाया। उच्च शिक्षा प्राप्त कर बच्चे आत्मनिर्भर बन गए। फिर उनकी शादी वगैरह की जिम्मेदारियों से जब कुछ राहत मिली तो ध्यान आया कि अपने लिए कुछ ज़्यादा न बचा पाए। सामाजिक परंपरा का निर्वाह करते हुए उन्होंने लड़कियों को तो दूसरे घर ससम्मान विदा कर दिया, परंतु बेटे ने पत्नी मोह में अपनी विदाई स्वयं कर अपनी गृहस्थी अलग बसा ली। इधर स्वाभिमानी मृदुला भी किसी पर बोझ न बनना चाहती थी और किसी के आगे हाथ पसारना तो उसने सीखा ही न था। जब तक हाथ पांव चले और जेब ने साथ दिया, धीरे धीरे ही सही गृहस्थी की गाड़ी सरकती रही। परंतु बीते कुछ समय से आर्थिक व शारीरिक कमजोरी ने उन्हें बेटे की तरफ आस भरी नज़र से देखने पर मजबूर कर दिया। पर बेटे ने अपनी मजबूरियों व जिम्मेदारियों का ऐसा रोना रोया कि उनके पास किराए के एक कमरे में रहने के अलावा कोई विकल्प न बचा। तीज त्यौहार पर औपचारिकता निभाने के सिवाय बेटे बहू ने कभी झांक कर भी न देखा कि कैसे 2 कृशकाय शरीर अपनी देखरेख या भरण पोषण कर रहे हैं। गाहे बगाहे उनके लिए कुछ सामान लाकर बेटा बहू अपने कर्तव्य की इतिश्री करते रहे। पास पड़ोसियों की मदद के सहारे जैसे तैसे कुछ समय और कटा, पर बच्चों के प्यार और उनके अपनेपन को तरसती मृदुला पर्याप्त देखभाल के अभाव में बच्चों का मुंह देखने की आस लिए असमय ही परलोक सिधार गई। पर हाय री किस्मत, जिस बहू ने जीते जी उन्हें एक निवाले को न पूछा, वह उसके जाने के बाद पंडितों को उसकी मनपसंद मिठाई खिलाकर पुण्य कमाना चाह रही है। दीनानाथ ने एक गहरी निश्वास ली। अपने भविष्य का खाका हृदय में विचारते हुए उन्होंने कुर्सी से पीठ टिकाकर धीरे से अपनी आंखें मूंद लीं। दोस्तों, आपको अगर यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए।